मित्रों, मेरी उम्र 24 वर्ष की है और मैंने रामानंद सागर जी द्वारा बनी रामायण और महाभारत अभी कुछ ही समय पहले लॉकडाउन के टाइम में देखी थी। और तब भी मैं रामायण और महाभारत देखने के लिए इतना एक्साइटेड रहता था कि सुबह जल्दी जल्दी उठकर पूरे परिवार के साथ टीवी के आगे बैठ जाता था ताकि एक भी सेकंड मुझसे मिस ना हो। और अब जरा सोचिए, जिस टाइम मैंने यह लेजेंडरी सीरियल देखा तब मेरे पास फोन, लैपटॉप और अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन भी था, लेकिन फिर भी मेरा क्रेज रामायण को लेकर तब से लेकर अब तक खत्म नहीं हुआ। अब जरा उस समय को सोचिए जब यह पहली बार टीवी पर रामायण प्रसारित हुई होगी। तब के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक रामायण का क्रेज क्या रहा होगा, जरा इस बारे में सोचिए। ऐसा मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जब टीवी पर रामायण पहली बार आई थी, ऐसा लगता था मानो चारों तरफ कर्फ्यू लग गया हो। लोग टीवी के सामने नजरें गड़ाए बैठे रहते थे। और मैं ये समझ सकता हूँ कि आपकी भी रामायण को लेकर कोई ना कोई प्यारी याद जरूर रही होगी। और मैं यह चाहता हूँ कि वीडियो देखते देखते आप उस प्यारी याद को हम सब के साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। मित्रों, रामानंद सागर की रामायण के एक किस्से को लेकर हमने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था, जिसमें हमने काकभूषुंडी जी के रोल को लेकर एक अद्भुत सच्चे चमत्कार के बारे में बताया था, जिसे आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यही नहीं, आज मैं आपको आपकी पसंदीदा रामायण को लेकर और भी कई किस्से बताऊंगा, जिसे जानकर आप सच में अपने पुराने समय में चले जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। 1980 और 90 के दशक में सफलता का परचम लहराने वाली और नई कीर्तिमान स्थापित करने वाली रामानंद सागर जी की रामायण के कई मायनों में ऐतिहासिक और काबिले मिसाल साबित हुई है। रामानंद सागर जी ने न सिर्फ रामायण में काम करने वाले कलाकारों को दुनिया भर में पूजनीय बना दिया, बल्कि हिंदू और मुस्लिम एकता का एक अद्भुत परिचय भी दिया। रामानंद सागर जी के द्वारा बनाई गई रामायण की सबसे खास बात यह है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी इसके दीवाने हैं। रामानंद सागर में दारा सिंह ने हनुमान जी का किरदार निभाया था। जब रामानंद सागर ने उन्हें रोल ऑफर किया था, तब उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर रोल करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन जब रामानंद सागर जी नहीं माने, तो दारा सिंह ने पूरी शिद्दत के साथ हनुमान जी का किरदार निभाया था। वह हनुमान जी के रोल में इस कदर रम गए थे कि उन्होंने शूटिंग खत्म होने तक चिकन मटन खाना भी छोड़ दिया था। दारा सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके बेटे और एक्टर विंदु दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि उनके पिता ने रामायण की शूटिंग के दौरान नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। दारा सिंह पंजाबी परिवार से आते हैं, ऐसे में नॉनवेज से उन्हें बड़ा ही लगाव था, लेकिन वह रामायण और महाभारत के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उन्होंने तय किया था कि जब तक सीरियल की शूटिंग खत्म नहीं हो जाती, वह चिकन मटन का ख्याल तक नहीं लाएंगे। कई मुस्लिम एक्टरों ने भी रामायण में अहम किरदार निभाए थे। असलम खान और बशीर खान सीरियल में प्रमुख किरदार में थे, जबकि इनके अलावा और भी बहुत से मुस्लिम एक्टरों ने रामायण में अपना योगदान दिया था। असलम खान ने टीवी न्यूज चैनल के साथ बातचीत में शूटिंग के माहौल की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि अरुण गोविल जी से लेकर दीपिका चिखालिया जी और रामानंद सागर साहब तक हमारे साथ बैठकर खाना खा लेते थे और सेट पर एक परिवार जैसा ही माहौल था। बता दे कि असलम खान वही है जो कुछ दिनों पहले अचानक से सोशल मीडिया पर छा गए थे। उन्होंने रामायण में सबसे ज्यादा रोल प्ले किए थे। अलग अलग अवतारों में असलम खान को देखकर हर कोई चौंक गया था। रामायण में असलम खान को समुद्र देवता से लेकर ऋषि, वानर और राक्षस जैसे दर्जनों किरदारों में देखा गया था। उनकी एक्टिंग से रामानंद सागर काफी प्रभावित थे। दूसरे मुस्लिम एक्टर हैं बशीर खान, जिन्होंने अंगद का दमदार किरदार निभाया था। वही अंगद जिसके पैर को लंकापति रावण तक नहीं हिला पाया था। अकेले के ही दम पर अंगद ने रावण का घमंड चूर चूर कर दिया था। प्रेमानंद सागर जी ने बताया था, रामायण के सभी मुख्य कलाकारों का चयन हो चुका था, पर रामानंद सागर जी ने सुग्रीव के रोल के लिए किसी को भी नहीं चुना था और वह इस बात से घबराए थे। रामानंद सागर जी ने मन में ही श्री राम को याद किया और सो गए। अगली सुबह रामायण के सेट पर इंदौर से एक बड़ी डील डोल वाला पहलवान पहुंचा और उसने कहा कि वो सुग्रीव का रोल करना चाहता है और उसे तुरंत सुग्रीव के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। बता दें कि रामायण में सुग्रीव का किरदार श्याम सुंदर जी ने निभाया था। रामायण के उस दौर में हिंदू मुस्लिम एकता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि रामायण के टेलीकास्ट के दौरान सिर्फ भारत में ही सड़कें गलियां सुनसान नहीं होती थी, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी यही हाल था। वहां भी रामायण की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक पाकिस्तान में भी रामायण को लेकर फैंस के ढेर सारे मैसेज और मेल उन्हें आते थे। रामानंद सागर जी के धारावाहिक रामायण में सीता बनी दीपिका जी ने खुद रामायण सीरियल का एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि रामायण के एक सीन के लिए रामानंद सागर जी ने
भगवान से खुद मदद मांगी थी और जो उसी समय पूरी भी हुई। दीपिका चिखालिया जी ने बताया कि रामानंद सागर जी को रामायण में एक सीन शूट करना था। वह सीन था कि जब राम जी छोटे से बच्चे हैं और उन्हें कौवे के साथ खेलता दिखाना था। पर यह कैसे होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम कौवे को पाल नहीं सकते, वो हमारे पास तो आएगा ही नहीं। उस दिन सागर साहब ने मुझसे कहा कि इस सीन की वजह से उन्हें रात भर नींद नहीं आई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सीन कैसे करेंगे। दीपिका जी ने आगे बताया, हम उमर गांव में शूट कर रहे थे, तब हमें वो सीन शूट करना था, लेकिन उसमें काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि उस गांव में कभी भी इतने कौवे नजर ही नहीं आते थे। तब रामानंद सागर जी खुद सेट पर गए। उस समय वह काफी उलझन में थे। वो बैठे ही थे कि उन्हें सेट पर एक कौवे की आवाज सुनाई दी। वो निकलकर बाहर आए। उस समय यह सब हो रहा था तो मैं अपने मेकअप रूम से यह सब देख रही थी। रामानंद सागर जी कौवे के सामने दोनों हाथ जोड़कर बात कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि यह क्या हो गया है, वह कौवे के सामने ऐसे क्यों खड़े हैं। मैंने सोचा कि मैं बाद में उनसे इसका कारण पूछूंगी। एक्ट्रेस ने बताया, रामानंद सागर जी हाथ जोड़कर आसमान में देखकर कुछ बात करने लगे और फिर ऐसा हुआ कि जो वो कौवा बैठा था वह नीचे आया और धीरे धीरे अपने आप, किसी ने नहीं उसे पकड़ा, वो सेट पर आया और हमने शूटिंग शुरू कर दी और वह अपने आप राम ललन के साथ खेलने लगा। वह बहुत ही खूबसूरत पल था। रामानंद सागर जी की आंखों में पानी आ गया। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति हैरान था कि यह कैसे हो सकता है। उसके बाद रामानंद सागर जी ने ऊपर देखकर धन्यवाद बोला। दीपिका जी ने सीन शूट होने के बाद रामानंद सागर जी से पूछा कि आप हाथ जोड़कर कौवे से बात क्या कर रहे थे, आपको क्या हो गया था। दीपिका जी को जवाब देते हुए रामानंद सागर ने उन्हें बताया, मैंने ऊपर देखकर राम जी से कहा कि मैं यह जो बना रहा हूँ, मैं आपका पोस्टमैन हूँ और यह सीन आप ही मुझे करवा कर दीजिए, क्योंकि आपकी मदद के बिना यह नहीं होगा। और मैंने उन्हें नमन किया और उनसे कहा कि हमारे सेट पर आइए और राम ललन के साथ खेलिए, क्योंकि यह मेरे सीन की जरूरत है। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। तो मित्रों, है न यह एक अद्भुत चमत्कार। सच में धन्य है रामानंद सागर जी जिन्होंने यह सीरियल बनाया। रामायण का प्रसारण 1987 से 1988 के बीच हुआ था। 78 एपिसोड के इस सीरियल की शूटिंग मुंबई से सूरत में हो रही थी। सीरियल के सेट पर तब उस दौर में आज के जैसी सुविधा नहीं हुआ करती थी। खासकर वॉशरूम की व्यवस्था बहुत ही घटिया थी। ऐसे में सीरियल के कई कलाकार दिन भर पानी भी नहीं पीते थे। सीरियल में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी कहते हैं, कई सीन की शूटिंग गांव में होती थी। ऐसे में हम में से बहुत लोग पानी तक नहीं पीते थे, क्योंकि पानी पीते तो हमें वॉशरूम जाना पड़ता। रामानंद सागर जी सीरियल को लेकर बहुत ही संजीदा थे। वह हर सीन में प्रोफेशनल टच चाहते थे। सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका जी बताती है, पहला एपिसोड 1 घंटे का था और उसे बनाने में करीब से करीब 15 दिन का समय लग गया था। मित्रों, इसी ऐतिहासिक सीरियल के पीछे रामानंद सागर जी का तो बहुत बड़ा हाथ था ही, लेकिन उनकी टीम भी पीछे नहीं थी। जिस शिद्दत से सबने अपना अपना काम किया, तो आज उनके द्वारा किया गया यह काम हम सबके सामने एक ऐतिहासिक सीरियल बनकर निकला। और जब एक टीम किसी लक्ष्य की ओर अपना तन मन धन डाल देती है, तो उस काम में सफलता जरूर ही मिलती है। मैं आपका होस्ट चिराग आज आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर दोबारा इसी चैनल पर भगवत गीता माध्यम से मिलने का वादा भी करता हूँ। और हाँ, कमेंट्स में रामायण सीरियल की याद को लिखना ना भूलिएगा। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।